वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़, उस चीज़ के बारे में जो हमें सक्सीड होने से रोकती है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि क्या लोग भूलते हैं, हम इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, हम भी उसके जैसे करेंगे। और दूसरों को फॉलो करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हमारे खुद के अंदर क्या स्पेशलिटीज़ हैं। हम दूसरों को ध्यान देने लगते हैं। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं अच्छा वो उस बच्चे को इतना जल्दी नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई, हम भी वही काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। हम खुद को बहुत ज़्यादा इससे लोअर खुद में फील कराने लगते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें खुद पे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम दूसरों को देख के सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी, जहाँ पे भी आप रहते हो, आपके अगल बगल में कोई ऐसा है जो हाल ही में गवर्नमेंट जॉब पा चुका हो, या फिर कुछ उसने अलग कर लिया हो जो आप नहीं किए हो अभी। तो आपकी फैमिली में भी लोग कहेंगे देखो उसने इतना जल्दी ये काम कर लिया, वो इतना पैसे कमा रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, ऐसा क्यों? तो यही प्रॉब्लम है कि हम जब से पैदा होते हैं तब से हमें ये सिखाया जाता है कि देखो वो क्या कर रहा है। कभी हमसे किसी ने ये नहीं कहा कि देखो तुम क्या कर सकती हो। कभी किसी ने ये नहीं कहा। लोग कहते हैं कि लो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जियो, ये वो, लेकिन ये हमारे डीएनए में शुरू से पैदा होते ही ये डाल दिया जाता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है वो कोई मायने नहीं रखता। वो क्या कर रही है, उसके अंदर कितना टैलेंट, चाहे वो कोई भी हो सकती है। अगर किसी ने, मान लीजिए अगर न्यूज़ पे भी आ गया वो इस लड़की ने ये काम कर लिया है, तो फिर देखो वो लड़की कैसे ये काम कर ले रही है, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। हर लड़कियों के साथ, हर लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी का लड़का कुछ कर लिया, वो कोई अधिकारी पोस्ट पे हो गया, तो बाकी सारे मोहल्ले के लड़कों को देखो एक तो उनका लड़का था, उनका नाम रोशन कर दिया, तो क्या हमने नाम डुबा दिया? तो ये सारी चीज़ें हैं। हमेशा दूसरों को दिखा के बच्चों को, देखिए हर किसी के अंदर डिफरेंट टैलेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो अधिकारी बन गया तो कोई सिंगर भी बन सकता है, कोई राइटर भी बन सकता है, कोई डायरेक्टर भी बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है। क्योंकि किसी के अंदर कौन से स्किल है ये कोई नहीं जानता। कोई एक्टर, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर, कुछ भी बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अधिकारी में के ही लेन में सब लोग जाएं, क्योंकि उसी लेन में ही सिर्फ लाइन लगी रह गई है। नो डाउट जिनके अंदर पैशन है, जो वो चीज़ को करना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून है अधिकारी बनने का, तो वो अधिकारी बन के रहेंगे। तो जिसके अंदर जिस चीज़ का पैशन हो वो उसी चीज़ को फॉलो करें। ये नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। देखिए हम सोच भी क्या देखते हैं आजकल, कौन से सोच चल रहा है टीवी पे, सबसे ज़्यादा कौन सा सोच चला है? बिग बॉस में क्या सिखाया गया? उसके घर में झाँको, सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन कर सकता है, जो जितना ज़्यादा लड़ाई कर लेगा उसको उतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है, वो जीत जाएगा पैसे। उस पर पैसे दिए जा रहे हैं कि आप जितना लड़ सकते हो, जितना झगड़ सकते हो, जितना दूसरों के घर में ताका झाकी कर सकते हो। और ये टीवी शो बहुत ज़्यादा चल रहा था और चलता रहता है ऐसे सोच। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इसके चलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब हम फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे तो फालतू ही तो होंगे, हमारे दिमाग में सिर्फ फालतू चीज़ें चलने लगेंगी। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें देख के कहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है। मैं कह रही हूँ आप कॉमेडी शोज़ देखिए, कपिल शर्मा शो आता है, और भी जो भी कॉमेडी शोज़ आपके राजू श्रीवास्तव के आते हैं, तो जिसके भी आपको कॉमेडी शोज़ देखिए, वो चीज़ें आपको हंसाएंगी, अंदर से आपको अच्छा फील कराएंगे, इंटरटेनमेंट फील कराएंगे। खास करके बच्चों को तो ये चीज़ देखनी चाहिए। जो भी बच्चे पढ़ाई के स्ट्रगल पीरियड में चल रहे हैं, जिसको भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, वो अगर ये सब जो शोज़ देखेंगे तो बिल्कुल भी, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देती हैं बच्चों को। इंसान एक दिन मोटिवेट कर सकता है, 2 दिन मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आप रोज़ बिग बॉस देखोगे तो वो रोज़ मोटिवेट कहाँ से आपको कर पाएगा? आप वही देखना चाहते हो, दूसरे के घर में घुसना, दूसरे के घर में लड़ाई देखना, झगड़ा देखना, यही सारे काम है। दूसरा अपने घर में क्या कर रहा है, कोई ये नहीं देखता कि हम क्या करें कि हम बहुत जल्दी सक्सीड हो जाएं, हम कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हम खुद को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा कैसे बन जाए कि लोग हमें देख के एग्जाम्पल दें। यूट्यूब पे ही है, कुक हैं निशा मधुलिका जी, इतनी अच्छी शेफ़ हैं, वो सिखाती हैं कितना अच्छे से खाना बनाना वगैरह। तो उनके साथ क्या था कि उनके घर में भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, टूटी फूटी रसोई से ही उन्होंने स्टार्ट किया। उनके घर में वो खाना बनाती थी तो उनके बच्चे कहते थे कि माँ तुम सबको खाना बनाना क्यों नहीं सिखाती। तो एक बार उन्होंने अपना खाना अपने पड़ोसी को खिलाया, तो वो पड़ोसी बहुत खुश हो गया और सब लोग बहुत खुश हो गए, उनके जो पड़ोस में रहते थे। तो निशा मधुलिका जी को लगा कि अरे मेरे खाने से सबको इतनी खुशी मिल रही है, तो क्यों नहीं मैं ये खुशी सबके साथ बांटूँ। और वो यूट्यूब पे आ गई और आज इतनी बड़ी फेमस यूट्यूबर है, इतना अच्छा खासा अर्निंग है उनकी।
तो देखिए उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। वो ये नहीं चाहती थी कि मैं ये बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ, ये उनका पैशन था जो उन्हें इतना बड़ा कर दिया। आज वो इतना ज़्यादा पैसा कमा रही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है, और इतना ज़्यादा अच्छा खासा पैसा इसलिए कमा पा रही हैं क्योंकि वो जो करती हैं वो मन से करती हैं, वो उनका पैशन है, उनके अंदर वो क्वालिटी है। तो अब अगर हर कोई निशा मधुलिका बनना चाहे तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि उनके अंदर वो टैलेंट स्पेशल है, और जिनके अंदर भी ये टैलेंट है वो आगे उभर के आएंगे। किसी के टैलेंट में अगर दम है तो वो ज़रूर फेमस हो जाएगा। उसको फेमस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें सच्चाई होनी चाहिए, रियलिटी होना चाहिए। और अगर आप भी अपने पैशन को फॉलो करोगे, आपको जो चीज़ पसंद है आप उस पर वर्क करोगे, तो डेफिनेटली आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, बजाय उन चीज़ों पे जो आप दूसरों को देख के करना चाहते हो। अगर दूसरा कोई कुछ करके सक्सीड हो गया तो करने दीजिए, उसके अंदर वो टैलेंट था। आप में जो टैलेंट है वो भी आप अच्छे से रिप्रेजेंट करिए, आप दूसरों से उतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाइए, तो आप भी बहुत जल्दी सक्सीड कर जाओगे। टैलेंट होना बड़ी बात नहीं है, उस टैलेंट को दूसरों से एक्सप्रेस कर पाना, दूसरों तक उस चीज़ को पहुंचा पाना, दूसरों तक उस चीज़ का फ़ायदा दे पाना, ये है सबसे बड़ा अचीवमेंट। अगर लाइफ में आप अचीवमेंट पाना चाहते हो तो आपको अपनी चीज़ें शेयर करनी आनी चाहिए। लोग सोचते हैं हम अपनी चीज़ें दूसरों से क्यों सिखाएं, दूसरों को क्यों बताएं। तो जब आप दूसरों से कोई चीज़ शेयर नहीं करोगे तो दूसरे आपको अप्रिसिएशन क्यों देंगे, और बिना दूसरों के साथ के आप कभी अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हो। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, जब उनके साथ अच्छा होने लगेगा ना तो वो आपके बारे में डेफिनेटली अच्छा सोचने लगेंगे। तो मेरे कहने का यही सेंस था कि आप दूसरों पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दीजिए। शुरू से हमें यही सिखाया जाता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, किसी पे ध्यान मत दीजिए। आप देखिए हर किसी को भगवान ने यूनिक बनाया है, हर किसी के अंदर अलग डीएनए है। हमारा फिंगरप्रिंट कभी किसी से मिलता है, कभी किसी से नहीं मिलता, क्योंकि ये सब डीएनए की हमारी चीज़ें, हमारे डीएनए का, सबके डीएनए का अलग अलग वो होता है, गुणसूत्र क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं, तो वो सबका अलग अलग होता है, और किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है किसी को नहीं पता। हर कोई अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हर किसी के अंदर ये बायोलॉजिकल चीज़ें जो हैं वो उसको यूनिक बनाती हैं। सारी चीज़ें आपकी दुनिया में हर किसी न किसी से मिल जाएंगी, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट्स कभी किसी से नहीं मिलने वाले। आपको भगवान ने यूनिक पैदा किया है, तो आप दूसरों से कंपेयर करते ही क्यों हो? खुद के अंदर वो स्पेशलिटी ढूंढने की कोशिश तो करिए एक बार। वो स्पेशलिटी जब आप ढूंढ लोगे ना, जब आपके अंदर वो चीज़ें आने लगेंगी, तो आप खुद में एक अलग अचीवमेंट फील करोगे, और जिस भी फील्ड में आप जाओगे तेज़ी से ग्रो कर जाओगे। चाहे आपको जो फील्ड अच्छी लगती हो, आपके अंदर वो टैलेंट है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे आज की वीडियो में बस इतना ही कहना था। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एक दूसरे के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे थॉट्स शेयर करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करने से हमेशा आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और इसे दूसरों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।